बहुत ही मजबूत और बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष विराजमान भूपेंद्र बोरा जी, हमारे बहुत ही फायर ब्रांड लीडर और जिनने बहुत ही आज अच्छा बोला है, जोश दिलाने वाले और काफी आपके साथ लड़ने वाले भाई अखिल जी गोगोई साहब जो हमारे विधायक हैं और एक तरह से हमारे शेर और बहुत ही मजबूत नेता जो आपके साथ रात और दिन लड़ने वाले हैं, लोरेन जी गोगोई साहब आज हमारे साथ विराजमान हैं। हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी पृथ्वीराज जी साठे साहब विराजमान, हिमाहरी तेगु जी विराजमान, रमन्ना बोरवा जी, हमारी मैडम गढ़वाल जी विराजमान हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयंत कलेता जी विराजमान हैं, प्रेसिडेंट तिलचुकिया डीसीसी विराजमान है, गोगोई साहब विराजमान, कुंवर जी गोड़वा साहब एजीपी के प्रेसिडेंट हैं विराजमान है हमारे साथ, गोपाल सोनवाल जी जनरल सेक्रेटरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा आप सपोर्ट कर रहे हैं। हितेश जी गोगोई साहब राजोदल विराजमान, रंजीत जी गढ़वाल साहब जो हमारे बहुत अच्छे युवा हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, राजकुमार जी, और खास तौर से आज बहुत खुशी है कि सोनू दास जी भी आज पधारी हैं जो लोरेन जी की मां के रूप में है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी साथियों, आपने जो मुझे प्रेम दिया है, मान सम्मान दिया है, और चाहे वो मिसिंग का हो, चाहे वो हितक का हो, चाहे वो हमारा मोरन का हो और अहोम का हो, सारे गमछे आपने मुझे पहनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि एक आपको नेता बनाना है, और जब चुनाव होता है यही समय होता है जब आप नेता बना सकते हो। एक बहुत ही युवा मेहनती आपके लिए लड़ने वाला लोरेन जी गोगोई साहब को आपको नेता बनाना है, और नेता इसलिए बनाना है कि आपकी रक्षा करने के लिए जो हमारा पूरा आसाम की जो संस्कृति है, कल्चर है, जो एक पहचान है आपकी, उसको बचाने के लिए लोरेन जी गोगोई साहब आपके बीच में आए हैं। ये वोट सिर्फ इनका वोट नहीं है, ये वोट आप सब लोगों का वोट है, ये हमारे आसाम का वोट है, ये हमारे युवाओं का वोट है, हमारे बुजुर्गों का है, मेरी माता बहनों का है, आसाम का भविष्य का वोट है। जिस तरह के लोग आसाम का पूरा भविष्य खत्म करना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति खत्म करना चाहते हैं, यहाँ की भाषा खत्म करना चाहते हैं। आसाम के अंदर सब लोग रहते हैं, हर कास्ट का, कम्युनिटी का, सभी जातियों का, सभी बिरादरियों के लोग रहते हैं। ये एक खासियत है आसाम की, उसको बचाने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है आप सब लोग जानते हैं, भाइयों को लड़ाने के लिए इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा सिर्फ धर्म और जाति का एजेंडा है। 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया? 15 लाख तो आपके पास आई नहीं होंगे। हाथ खड़ा करो, किसके आ गए 15 लाख? किसके 15 लाख आ गए? आ गए माता बहनों, आ गए 15 लाख। ये बात कर रहे थे ना कि विदेश में स्विस बैंक में कितना पैसा है, मैं लेके आ जाऊंगा और आपके 15 लाख दे दे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाने वाले थे, गैस के दाम कम करवाने वाले थे, महंगाई कम करने वाले थे, डॉलर और रुपया एक करने वाले थे। बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोला था ना, आपको याद है? अब सारा का सारा खुद ही खा गए। एसबीआई का जो बॉन्ड का मामला है वो इस देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है। दिल्ली में बैठे बैठे वो घोटाला कर रहे हैं और आसाम में बैठा बैठा हिमंता बिस्वा शर्मा उसकी सरकार घोटाला कर रही है। हर चीज को ले लीजिए, चाहे वो कोयला का घोटाला हो,
चाहे वो जमीन माफिया का हो, चाहे वो आपका सुपारी का हो। आप तो जानते हैं कि ये जो माइक रखा हुआ है ये भी कहीं दिल्ली से या बंबई से बन के आएगा असम के अंदर, तो इसका भी टैक्स देना पड़ता है। एचपीएस टैक्स, जीएसटी तो आपने सुना होगा, लेकिन एचपीएस का अलग टैक्स लगता है। किस तरह की यहां सरकार चल रही है। और मुझे तो हंसी आती है कि जब यहां एक ऐसा माहौल बनता है कि अपर असम में आते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी बात करते हैं, अजमल के खिलाफ बात करते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो अजमल से हाथ मिला लेते हैं। अगर का पेड़ का उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। इसलिए जो सबसे अजमल जो है उसकी जो एआईयूडीएफ की टीम है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई देश की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कितना बड़ा, हमारे और साथी भी आ गए हैं शायद यहां, आपकी रैली भी आ गई है। देखो कितनी बढ़िया बात हुई है, ताली बजाए रैली के लिए। आपके देखो युवाओं के अंदर कितना जोश है, युवाओं के अंदर कितना जोश है। और ये है एक हमारी आत्मा की जो आवाज है वो निकल रही है। मैं तो आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूं, ज्यादा बात आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरफ लोरिन जी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सोनोवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन दोनों का तो आपको देखना